नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आप जैसा कि आप सबको पता है कि आप सबको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की सीरीज़ वाइज लेक्चर मिल रही हैं। तो आपके बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं और जितने भी नए लेक्चर्स हैं, जितनी भी यूनिट्स आपकी बाकी उन सबके लेक्चर्स आपको मिलेंगे। जो आज हम पढ़ने वाले वो है पेरोक्सिसोम्स। ठीक है, पेरोक्सिसोम्स और राइबोसोम दो पढ़ना है आपको। ये आपके यूनिट फर्स्ट का पार्ट है। ठीक है, सॉरी यूनिट सेकंड का पार्ट है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए ताकि उन तक भी ये वीडियोस पहुँचे और वो भी उसका लाभ उठा सके। और आपको कोई प्रॉब्लम होती है या कोई क्वेरी होती है तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे या इंस्टाग्राम चैनल पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पेरोक्सिसोम की हम लोग बात करें तो पेरोक्सिसोम क्या होता है, ये एक क्या होती हैं माइक्रो बॉडीज़। माइक्रो बॉडीज़ का मतलब होता है छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं जो आपके सेल में पाई जाती है। मैं आपको सेल में दिखाऊंगी भी। अगर ये आपका सेल है तो सेल में कुछ इस तरीके से छोटी छोटी बॉडीज़ पाई जाती हैं। इनको क्या कहते हैं, पेरोक्सिसोम्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पेरोक्सिसोम्स बनते कैसे हैं। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। थोड़ा सा हम इनके ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सबने सेल देखा होगा। ठीक है, सेल में कुछ इस तरीके का आपका सेल होता है। सेल में ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके से पाया जाता है। ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ। जो स्मूथ होता है उस पर राइबोसोम नहीं होता, जो रफ वाला होता है उस पर राइबोसोम होता है। तो पेरोक्सिसोम जो डिराइव्ड होते हैं वो किससे बनते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब इनका जो जन्म है वो इसी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। एंड रेप्लिकेट बाय मेम्ब्रेन ग्रोथ एंड डिवीजन आउट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल्स। ठीक है, पेरोक्सिसोम मैट्रिक्स प्रोटीन आर ट्रांसलेटेड इनटू साइटोप्लाज्म प्रायर टू इम्पोर्ट। ठीक है, इसको आप समझिए, इस तरीके से आप देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आप सबको ये भी जानना जरूरी है कि इसकी ओरिजिन, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि पेरोक्सिसोम ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो आपको कई सारे ऑप्शन दे देगा, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम। तो अगर आपको पता रहेगा कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस तरीके से पाया जाता है। ठीक है, दो तरीके का होता है, स्मूथ और रफ। ये जो है ये जिससे बनता है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी आपको पता होना चाहिए। रफ वाले से नहीं बनता, रफ पे राइबोसोम पाया जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होते हैं, इस तरीके से इनकी बडिंग होती है, ऐसे ग्रोथ हो जाएगा, फिर ये धीरे से बाहर निकल जाएंगे, जैसे ये बाहर निकल गया। ठीक है, इस तरीके से ये बाहर निकल जाते हैं। बाकी चीज़ें आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो याद कर सकते हैं कि इनको बनाने में फिर कई सारे क्या लगते हैं, फैक्टर्स लगते हैं। ठीक है, जैसे पैक्स2, पैक्स10, PEX 11, 12 इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इनके कुछ क्या लगते हैं, कंपोनेंट लगते हैं। फिर ये क्या आते हैं इस तरीके से पेरोक्सिसोम इनके साथ मिलके थर्ड स्टेप में आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले क्या हुआ, बड ऑफ हुए, सेकंड में यहाँ आए, थर्ड स्टेप में इस तरीके से इनसे ये कई सारे जो फैक्टर्स हैं ये लग जाएंगे और ये बन जाएंगे। ठीक है, सॉरी, इनसे फिर क्या होंगे, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के भी पार्ट लगते हैं इस तरीके से, आप देख रहे होंगे। फिर ये भी आके फिर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं बेसिकली यहाँ पेरोक्सिसोम ही बनाते हैं। फिर ये क्या होंगे, इम्पोर्ट होंगे ऑफ अदर PMPs एंड मैट्रिक्स प्रोटीन। ठीक है, कई सारे PMPs और मैट्रिक्स प्रोटीन लगेंगे। उसके बाद ये क्या होता है, फंक्शनल पेरोक्सिसोम बन जाता है। इसको दिखाने का मतलब बस इतना ही था कि जो आपका पेरोक्सिसोम होता है वो किससे मिलकर बना होता है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि पेरोक्सिसोम कैसे बनता है। ठीक, अब हम थोड़ा सा पेरोक्सिसोम की डेफिनेशन देखेंगे। तो ये क्या होता है, मैंने हाईलाइट भी किया, पेरोक्सिसोम क्या होते हैं, स्मॉल मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड सेलुलर ऑर्गेनेल होते हैं। मतलब इस तरीके से एक मेम्ब्रेन होता है, इस तरीके से ये पाए जाते हैं। मैं आपको अभी दिखाऊँ एक स्ट्रक्चर, ये आप देख सकते हैं, ये आपका सेल है। ठीक है, ये आपका सेल है, सेल में ये रहा पेरोक्सिसोम्स। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा दूँ, ये देखिए आप, इस तरीके से कुछ पेरोक्सिसोम पाया जा रहा है, जो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का दिखता है। अब इसमें इसके प्रोसेस बताए गए हैं जो आप अभी इसके फंक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, आपका पेरोक्सिसोम कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, बाहर की तरफ लिपिड की बाई लेयर पाई जाती है। लिपिड बाई लेयर, आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने होपफुली पढ़ लिया होगा, उसके लेक्चर पढ़े हैं। तो लिपिड बाई लेयर इस तरीके की मेम्ब्रेन पाई जाती है, 2 लेयर की। ठीक है, यही लेयर है, ऐसे पूरे गोल में यही लेयर पाई जाएगी। ठीक है, लिपिड बाई लेयर पाई जाती है और बीच में क्रिस्टलाइड कोर पाया जाता है। इसमें
जो हमेशा नहीं प्रेजेंट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ पेरोक्सिसोम, इसको भी आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का दिखता है। तो वो फुल्ली स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके का दिखता है। यहाँ भी मैंने स्ट्रक्चर लगा दिया है, ठीक है, क्योंकि डायग्राम देख के आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। क्या होता है, इनमें कई सारे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो कई सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं। अभी आप देखेंगे फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है और आगे बहुत सारे प्रोसेसेस में हेल्प करता है। तो इनमें क्या पाया जाता है, एंजाइम्स। एंजाइम का बहुत ज़्यादा रोल होता है, बीच में इनके ऐसे एंजाइम्स कई सारे पाए जाएंगे, अभी हम उनके नाम भी सुनेंगे। ये क्या करते हैं, उस तरीके का एंजाइम जो है इनमें पाया जाएगा, उस एंजाइम से क्या करेंगे, सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनमें यूरिएज एंजाइम पाया जाता है। इनका एक और नाम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, यूरिकोसोम भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, यूरिकोसोम। एक नाम और आप मेंशन कर लीजिए, दैट इज यूरिकोसोम, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए यूरिकोसोम, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, एक एंजाइम पाया जाता है जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, यूरिकोसोम कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया क्या होते हैं, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। इस तरीके से मेम्ब्रेन पाया जाता है, एक लेयर, इसके ऊपर एक और लेयर, ये 2 लेयर पाई जाती है, और बीच में क्या होता है, इस तरीके से कोर एंजाइम पाया जाता है। तो इस तरीके का आप स्ट्रक्चर चाहे तो सिंपल वे में बना सकते हैं। इसको लिपिड बाई लेयर लिख दीजिएगा, लिपिड बाई लेयर LB, और यहाँ पे कोर एंजाइम CE, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिएगा स्पेलिंग, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, आपको पता चल गया कई सारे इनमें एंजाइम पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। अभी आप देखेंगे कैसे मेटाबॉलिज्म में आपके हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको हिंदी भी दे रखा है। जो बच्चे हिंदी में चाहते हैं, समझा तो मैं रही हूँ आपको हिंदी में ही, लेकिन जिन्हें बिल्कुल ही इंग्लिश से प्रॉब्लम हो वो इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये जो होते हैं आपके प्लांट और एनिमल, ठीक है, दोनों में पाए जाते हैं। इनको माइक्रो बॉडीज़ कहा जाता है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, इस वजह से इनको माइक्रो बॉडीज़, कई सारे माइक्रो बॉडीज़ हमारे उसमें सेल में पाए जाते हैं, जैसे लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, स्फेरोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, लोमासोम, ठीक है। तो उसी में एक क्या है आपका पेरोक्सिसोम्स है, जिसे कि हम यूरिकोसोम भी कहते हैं, ठीक। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी डिस्कवरी फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइंटिस्ट थे, बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट थे। बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट मतलब सेल पेन की स्टडी थी, साइटोलॉजिस्ट उनको कहा जाता है जिनकी सेल्फ स्टडी रहती है। क्रिश्चियन डी डूवे, ठीक है, 1967 में इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। और इसको पहली बार आइसोलेट किया गया था, यानी कि अलग किया गया था। होमोजिनेट मतलब समझ रहे हैं आप, इस तरीके से एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस में टेस्ट ट्यूब में कुछ इस तरीके से आपके इस तरीके का टेस्ट ट्यूब रहता है, ऊपर ओपन रहता है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में ऊपर क्या होता है, इस तरीके से ओपन रहता है, ठीक है, मैं मिटा देती, ओपन रहता है। इसमें क्या लिया जाता है, इस तरीके से स्पिनच, यानी कि जिसको आप क्या कहते हैं, साग। स्पिनच मतलब साग होता है बेसिकली, आप समझिए। उसका होमोजिनेट, उसको क्या कर लीजिए, मिक्सचर उसका बना लिया गया, होमोजिनेट बोलते हैं। और उस मिक्सचर से क्या हो गया, इसको अलग किया गया था। आइसोलेट करना का मतलब होता है अलग किया गया था। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। और ये सबसे ज़्यादा अगर क्या होते हैं देखा जाए तो डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन, हमारे बॉडी में डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन क्या होता है, जैसे लीवर हो गया, लीवर भी क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। और हमारी किडनीज भी डिटॉक्सिफाई करने का काम करती हैं, मतलब किडनी क्या करती है, जितने अच्छे मिनरल्स वाटर रहेंगे सब ले लेगी, और बाकी सब क्या चला जाता है आपके यूरेटर में चला जाता है, और यूरिन के थ्रू पास हो जाता है। उनमें ये सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। तो लीवर और किडनीज में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको अब तक समझ में आ गई, एकदम सिंपल सा, कुछ है नहीं इसमें। स्ट्रक्चर तो मैंने आपको दिखा ही दिया कि किस तरीके से पाई जाती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए रोक कर, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी इस फिगर पे मैं फिर आऊँगी जब आपको इसका फंक्शन पढ़ाऊँगी, ठीक है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये आप देख लीजिए। पेरोक्सिसोम्स लिपिड बाई लेयर पाई जा रही है, वही स्ट्रक्चर है सेम। कोर एंजाइम, क्रिस्टलाइन कोर पाया जा रहा है, और बीच बीच में ये देख रहे हैं एंजाइम दिखाए गए, ये आपका एंजाइम, ये एंजाइम, बीच बीच में क्या पाए जा रहे हैं, एंजाइम्स पाए जा रहे हैं। और इनके यहाँ साइड साइड पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी पाए जाते हैं, जो स्ट्रक्चर इनमें बनता है तो फिर इसी के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, मतलब बाहर चला जाता है। तो मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बताया था इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन पाए जाते हैं। तो ये जो बाहर प्रोटीन है इंट्रिंसिक, इसी के थ्रू क्या होता है बाहर, जैसे आपके घर में क्या होता है, आपका घर है, बाहर एक गेट लगा होता है आने जाने के लिए, वैसे ही इनके ये गेट्स हैं जो इनके अंदर काम होगा, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, जैसे कोई चीज़ बनेगा उसको बाहर जाने के लिए, अंदर आने के लिए गेट्स होते हैं। तो होपफुली ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्ट्रक्चर ऑफ पेरोक्सिसोम की बात करें तो मेम्ब्रेन तो मैंने आपको बताया ही, ठीक है।
तो सिंगल मेम्ब्रेन से ये क्या होती है, बॉन्डेड होती है, सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है बाई लेयर में। सिंगल मेम्ब्रेन होती है लेकिन 2 लेयर में पाई जाती है, मेम्ब्रेन सिंगल ही होगी। आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके से है मैम, इस तरीके से है तो कैसे ये सिंगल हुआ, ठीक है, तो इसकी लेयर 2 है, ठीक है, मेम्ब्रेन ये सिंगल ही है। अगर मैं इस तरीके से थोड़ा सा इसको आपको मोटा करके दिखाऊं तो मेम्ब्रेन ये इस तरीके से सिंगल ही है, ठीक है, इसमें 2 लेयर पाए जाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम दिखाती हूँ। ये एक लेयर हो गया, ठीक है, और इसके अंदर एक लेयर होगा। मेम्ब्रेन क्या होगी, ये सिंगल ही रहेगी। तो फुल्ली ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि क्या मैं बात कर रही थी। चलिए दूसरा क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये बाइलेयर क्या करता है, सेपरेट करता है कंटेंट को सेल ऑर्गेनेल से, ठीक है। आप सबको पता है कि इस तरीके से क्या हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म में पाए जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से साइटोप्लाज्म में ये पाए जा रहे हैं। तो साइटोप्लाज्म में यहाँ पे है, तो ये जो लेयर है, ये जो बाहर की लेयर है, इसको क्या करती है, साइटोप्लाज्म से अलग करती है। यही बात यहाँ पे बोली गई है। मैट्रिक्स क्या होते हैं, ये मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। ये आपका मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्या होगा, मैट्रिक्स पाया जाएगा, ठीक है। दैट हाउसेस वेरियस एंजाइम, जिनमें कई सारे एंजाइम पाए जाते हैं, कई सारे जरूरी, क्रूसियल का मतलब होता है जरूरी जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं फंक्शन के लिए, जो उनका फंक्शन होता है उसके लिए। एंजाइम्स पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइम्स, एंजाइम रिच होता है ये, ठीक है, एंजाइम रिच होते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैटालाइजिंग स्पेसिफिक मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए, एक स्पेसिफिक मेटाबॉलिक रिएक्शन करेगा जिस एंजाइम की जरूरत जैसे रहेगी। एंजाइम की अगर नाम की बात करें तो कैटालेज एंजाइम, पैरोक्सीडेज एंजाइम, ऑक्सीडेज एंजाइम, ये सारे एंजाइम्स क्या इनमें पाए जाते हैं। डिपेंड ऑन द फंक्शन ऑफ द पैरोक्सिसोम, पैरोक्सिसोम के फंक्शन के हिसाब से जिस चीज़ की जरूरत रहेगी उस हिसाब से ये पाए जाएंगे। पैरोक्सिसोम पे क्या होते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन पाए जाते हैं, यानी कि जो इसकी मेम्ब्रेन है, इस तरीके से आपने मेम्ब्रेन देखा, इस पे भी प्रोटीन पाए जाते हैं, देखा आपने इंट्रिंसिक प्रोटीन आने जाने के लिए, तो उनको क्या कहा जाता है, पैरोक्सिसोमल मेम्ब्रेन प्रोटीन, PMPs भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, ठीक है। तो पैरोक्सिसोमल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, ये भी स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं जो इंपोर्ट करने में प्रोटीन के हेल्प करते हैं पैरोक्सिसोमल मैट्रिक्स में, मतलब ये जो है इंपोर्ट में हेल्प करते हैं, यहाँ ऊपर पाए जाएंगे, आने जाने के लिए क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। कलर मैं चेंज कर लूँ, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, इस तरीके से होंगे, और यहाँ पाए जाएंगे, यहाँ पाए जाएंगे, और इनके आने जाने में ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। फंक्शन क्या होता है, पैरोक्सिसोम फंक्शन क्या करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड जो हमारे बॉडी में पाए जाएंगे, ठीक है। फैटी एसिड कई सारे फैट आप कंज्यूम करते हैं, ऑयल, घी, ये सब क्या है, एक टाइप ऑफ फैट है। तो ये फैटी एसिड जो होते हैं, इनके ब्रेकडाउन में, इनको तोड़ने में, ठीक है, लॉन्ग फैटी एसिड चेन्स हैं, आपने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में, या सेकेंड सेमेस्टर में आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा फैटी एसिड्स के बारे में, ठीक है। तो फैटी एसिड में क्या होते हैं, इस तरीके से लॉन्ग कार्बन और हाइड्रोजन की चेन पाई जाती है, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से CH, इस तरीके से CH3 मान लीजिए, ठीक है। इस तरीके से इनमें चेन पाए जाते हैं, सॉरी CH2 रहेगा क्योंकि डबल बॉन्ड। तो ये जो होते हैं, इनके ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं, उनको तोड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस होता है, आपने सेकेंड सेमेस्टर में जूलॉजी में बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी आपको पढ़ना था, वहाँ पे पढ़ा होगा, ठीक है आपने। ये क्या होता है, जनरेट करता है स्टेल कोएंजाइम, एक एंजाइम जनरेट करता है जो फर्दर क्या करता है, एनर्जी सोर्स के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, आप हिंदी वाला भी देख लीजिएगा, इस तरीके से मैं कर दे रही हूँ। इसको हम H2O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से H2O2, ठीक है। इनके डिटॉक्सिफिकेशन में ये क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एंजाइम कैटालेज इनमें पाया जाता है, अभी मैंने आपको बताया, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड को क्या करता है, वाटर और ऑक्सीजन में, अगर H2O2 हमारे सेल में पाया जाएगा तो ये हमारे बॉडी को डैमेज कर देगा, ठीक है, हमारी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो इसको तोड़ने का काम ये करते हैं वाटर और ऑक्सीजन में, ठीक है। ये जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है, मतलब ये क्या है, एक टॉक्सिन है उसको डिटॉक्सिफाई कर रहा है, मतलब जैसे आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए सुबह सुबह क्या पीते हैं, लेमन वाटर पीते हैं, या हनी वाटर पीते हैं, या टर्मरिक वाटर पीते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये भी सेल को डिटॉक्सिफाई किया जाता है यहाँ पे वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके, किसको, हाइड्रोजन परऑक्साइड को। ये जो होता है प्रोसेस इसेंशियल होता है, मतलब जरूरी होता है, क्योंकि ये एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है, ठीक है। ROS कहा जाता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है, जो कि अगर सेल में अक्यूमुलेट हो जाए ज़्यादा मात्रा में तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। सिंथेसिस होता है प्लाज्मेलोजेंस का, ठीक है। प्लाज्मेलोजेंस क्या होते हैं,
एक फॉस्फोलिपिड का क्लास है। आपने फॉस्फोलिपिड जब आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा होगा तो वहाँ पे मैंने फॉस्फोलिपिड के बारे में, लिपिड में टाइप में फॉस्फोलिपिड पढ़ाया था, ठीक है, जो कि सिंथेसाइज होता है पेरोक्सिसोम में। ये लिपिड क्या होता है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के लिए, और ये बेसिकली सबसे ज़्यादा अबेंडेंट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, नर्व और मसल टिश्यू में, ठीक है। नर्व और मसल टिश्यू के लिए प्लाज्मेलोजन जो होते हैं, जब आप आगे पढ़ेंगे और स्टडी करेंगे तो वहाँ समझ में आएगा आपको। तो प्लाज्मेलोजन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं नर्व सेल और टिश्यू मसल सेल के लिए, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और इनकी सिंथेसिस कहाँ होती है, पेरोक्सिसोम्स में होती है, ठीक है। पेरोक्सिसोमल्स, अब यहाँ पे इस डायग्राम में मैं आपको ले चलती हूँ थोड़ा सा बैक। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे वही चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया, फैटी एसिड का यहाँ पे क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है, सिंथेसिस होता है, ये आप देख रहे होंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, PM70, ये सब छोड़िए, ब्रांच्ड चेन फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम है, अंदर जा रहा है, ये आपका मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसके थ्रू अंदर जा रहा है, यहाँ से भी फैटी एसिड आ रहा है। इनका क्या हो रहा है, ये देख रहे हैं आप, बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, अल्फा ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर ये क्या हो रहे हैं, यहाँ पे देखा आपने, रॉस मेम्ब्रेन्स पाया जा रहा है, जो क्या करेगा, H2O2 को कन्वर्ट करेगा, बाइल की एसिड सिंथेसिस होगी, ईथर का लिपिड सिंथेसिस होगा, ठीक है। तो कितने फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म किए जा रहे हैं। यहाँ पे लाइपोजेनेसिस हो रहा है, लॉन्ग चेन जो पाया जा रहा है फैटी एसिड का, उनका ब्रेकडाउन हो रहा है छोटे छोटे पार्ट में, इस तरीके से छोटे छोटे। बीटा ऑक्सीडेशन हुआ, हीट में चेंज हो गया, साइल कोएंजाइम में चेंज हो गया, रॉस में चेंज हो गया। अब ये रॉस क्या करेगा, H2O2 जो पाया जाता है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, H2O प्लस ऑक्सीजन में, ठीक है। H2O प्लस ऑक्सीजन में इसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो होपफुली ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैंने बहुत सारे डायग्राम लिए हैं जिसकी वजह से आपको पूरा समझ में आए। अब कुछ पेरोक्सिसोमल डिसऑर्डर होते हैं, मतलब अगर पेरोक्सिसोम में गड़बड़ी आ गई तो उसकी वजह से डिसऑर्डर यानी कि कमी, बीमारी आप जिसको कह सकते हैं, ठीक है, पेरोक्सिसोम्स विकार जिनको हिंदी में कहते हैं। म्यूटेशन अफेक्टिंग पेरोक्सिसोमल एंजाइम, अगर म्यूटेशन हुआ तो ये पेरोक्सिसोमल एंजाइम को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। या बायोजेनेसिस जो होता है, पेरोक्सिसोमल डिसऑर्डर जो है बढ़ा देता है, ठीक है, जो कि ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय इंपेयर्ड पेरोक्सिसोम फंक्शन। कई सारे ऐसे जेनेटिक डिजीज देखे गए हैं, ठीक है, जेनेटिक डिजीज जो किसकी वजह से होते हैं, पेरोक्सिसोम की वजह से होते हैं, ठीक है। ये हमारे बॉडी के कई सारे ऑर्गन को, मल्टीपल ऑर्गन को अफेक्ट कर देते हैं, और कई सारे सीवियर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मतलब ब्रेन, न्यूरॉन से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाते हैं। और डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज, मतलब क्या होंगे, कई सारे डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज होंगी, जैसे पैर का टेढ़ा हो जाना, एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिक मैं आपको बीमारी के बारे में नहीं बता रही हूँ, जैसे पैर का टेढ़ा हो जाना या आई का लार्ज हो जाना, मतलब कई सारे ऐसे एबनॉर्मलिटीज, मतलब जो नॉर्मल आपकी जिस चीज का शेप ना, आपके हाथ पैर का शेप नॉर्मल होना चाहिए, डेवलपमेंट के टाइम में वो नॉर्मल नहीं होगा, एबनॉर्मल होगा। तो पेरोक्सिसोमल डिसऑर्डर्स आपको समझ में आ गए होंगे। रॉस मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बिसाइड कैटालेज, मतलब कैटालेज के अलावा पेरोक्सिसोम के पास कई सारे अदर एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म ऑफ रॉस तो मैंने आपको बताया ही क्या है, ठीक है। ये हेल्प करते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में, सेल के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब ज़्यादा हो जाता है तो उसको हेल्प करते हैं रेगुलेट करने में। लिपिड बायोसिंथेसिस, लिपिड की बायोसिंथेसिस होती है, मतलब लिपिड बनता है। बायोसिंथेसिस ऑफ ईथर लिपिड एंड बाइल एसिड्स प्रोसेस क्रूशियल, मतलब इंपॉर्टेंट रोल होता है सेलुलर मेम्ब्रेन और लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए। तो होपफुली ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इनका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन के पीछे से मैं बताते चलती हूँ। लिपिड बायोसिंथेसिस में, रॉस मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, पेरोक्सिसोमल डिसऑर्डर हो जाता है। अगर कोई पेरोक्सिसोम में कमी आ गई तो उसकी वजह से डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो पेरोक्सिसोम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है। सिंथेसिस होता है प्लाज्मेलोजन का, जो कि किसके लिए, नर्व सेल और मसल टिश्यू के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, जो कि किसमें कन्वर्ट करता है, H2O2 हमारी सेल में जो पाया जाएगा उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का, फैटी एसिड के जो लॉन्ग चेन पाए जाते हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ता है, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। फिर इनमें इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बाहर लिपिड बाई लेयर पाई जाती है, सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं लेकिन लिपिड की 2 लेयर पाई जाती है, और बीच में मैट्रिक्स पाया जाता है, ठीक है। तो ऊपर लेयर पे PMPs पेरोक्सिसोमल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाया जाता है, बीच में मैट्रिक्स पाया जाता है, मेम्ब्रेन तो पाया ही जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, एक बार आप और देख लीजिए ताकि आपको फिर ये यहीं पे याद हो जाए। ये डायग्राम आप बार बार देख लीजिएगा, फंक्शन इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। पेरोक्सिसोम की डिफिनीशन मैंने बताई ही, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, इनक्लोज्ड होता है मतलब बंद होता है, इनक्लोज्ड का मतलब होता है बंद होता है,
मेटाबॉलिक रिएक्शन, कई सारे एंजाइम पाए जाते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन में हेल्प करता है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन से अब आपको समझ में आ गया, लिपिड की बायोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है, फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस कर रहा है, प्लाज्मोजेन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो कई सारे फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है जो आपके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।